नमस्ते भाइयों। सुक्खू सरकार ने घोषणा की कि जो चिट्टे को पकड़वाने में सहायता करेगा उसको 10,000 से लेके 10 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। एक बहुत अच्छी शुरुआत है और ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि प्रदेश में चिट्टा बढ़ता जा रहा है, युवा पीढ़ी शिकार होती चली जा रही है और ये ऐसा भयंकर नशा है जो कि जान लेके ही छोड़ता है। समझ नहीं आता कि हमारी युवा पीढ़ी क्यों इसमें फंसती जा रही है, पर हो रहा है। हर दूसरे दिन हमको यही सुनने को मिल रहा है कि इसका शिकार हो गया नवयुवक, चिट्टे का आदी था, बाद में पता लगा, और जब ओवरडोज हो गई या कुछ और हो गया तो वो गया। परिवार के एक सदस्य के जाने से परिवार को कितना झटका लगता है। ये चीज़ आवश्यक है जानना कि चिट्टे का मूल कारण जो है डिप्रेशन भी हो सकता है। जिस युवा को अपना आगे भविष्य नहीं दिख रहा, या घर में परेशानी है या परिवार में परेशानी है, वो इसकी तरफ दौड़ता है। कई बारी शौक में, कई बारी दोस्ती में। इसको एक बारी कोशिश करके देखता है, और वो जो लत लगाने वाले लोग हैं वो भी बहुत तरीके से उसको आदत डाल देते हैं। पहले उसको आदत डाल देते हैं और उसके बाद फिर जब वो नशे का आदी हो जाता है फिर वो नशे के लिए कुछ भी करता है। आपने फिल्में भी देखी हों, नशे के लिए कुछ भी करता है। जब नशे का आदी बना दिया जाता है तो उसके लिए चोरी भी करेगा, किसी को गोली भी मार देगा, डाका भी डाल देगा। तब उसको इनाम में सिर्फ नशे का एक डोज चाहिए होता है, और चिट्टा तो उससे ज़्यादा भयंकर नशा। जो इनाम घोषणा की बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये इनाम जिसको मिलेगा वो तो इस चिट्टे से लिंक्ड नहीं है। लिंक्ड नहीं का मतलब उसको नहीं पता कि कौन बेच रहा है, क्योंकि वो बेचने वाला तो एक लाभार्थी, उपभोक्ता या जिस आदमी को ज़रूरत है वो उसको बेचेगा और वो भाग जाएगा। जिस आदमी को बेचा, क्योंकि वो खुद उसका आदी है, वो इनाम के चक्कर में 10,000 से 10 लाख के चक्कर में उसका नाम नहीं लेगा। एक तो वो उससे डरता है, दूसरा उसकी अपनी सोर्स ख़त्म हो जाएगी तो क्यों लेगा उसका नाम। इसी तरह से ये जो व्यापारी हैं चिट्टा के, इन्होंने जो अपने गुर्गे पाल रखे होते हैं जो कि ये सप्लाई करते हैं, ये बहुत शातिर लोग होते हैं। बहुत सोच समझ के किसी आदमी से बात करते हैं, डील करते हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं कि इन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है, इन तक पहुंच नहीं सकते। शुरुआत बहुत अच्छी है, लालच बहुत अच्छा है, लोगों को लालच हो सकता है, लेकिन फिर भी खुले लोग सामने नहीं आएंगे, सब लोग सामने नहीं आएंगे। हमने देखा डाकुओं के ऊपर भी इनाम लिखा जाता था, लेकिन डाकू की सूचना नहीं देते थे गांव वाले। एक, उनको अपना जान का खतरा होता था, दूसरा उनके साथ सब लोगों की एक और अजीब सी सोच होती है कि हमें क्या लेना है इससे, हमने क्यों दुश्मनी लेनी, हमने क्यों इसमें फंसना,
जिनको थोड़ा सा आइडिया भी होगा वो बताएंगे नहीं। और फिर अगर कोई बोलेगा तो वो बोलेगा जी मुझे तो इतना ही आइडिया था, मुझे शक था इस आदमी पे तो मैंने बता दिया। 2-4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, मैंने उसमें लिखा था कि इससे ज़्यादा आसान एक और तरीका हो सकता था कि जो नवयुवक या युवा बच्चे जो इस मामले में फंस गए हैं उनके व्यवहार को देख के माता पिता, शिक्षक और उनके दोस्त ये समझ सकते हैं कि ये नशे का आदी हो गया, और उस लड़के तक पहुंचकर हम सोर्स के बारे में कुछ जान सकते हैं। अब यहाँ पर भी माता पिता, मैं तो कहूँगा कि माता पिता बेवकूफ़ होते हैं, शिक्षक, और मैं ये कहूँगा कि शिक्षक अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, और दोस्त और उसकी मित्र मंडली, उनको ये लगता है कि हमने क्या लेना है, हमने क्या देना है। यदि इन तीनों को इनाम का लालच दिया जाए, यानी माता पिता, शिक्षक और मित्र मंडली को, कि यदि ऐसे किसी बच्चे के बारे में विवरण देते हैं तो उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, उनके बच्चे का इलाज भी करवाया जाएगा, और उस बच्चे के माध्यम से उसको जिस आदमी ने सप्लाई करी या जिस आदमी से उस तक नशा पहुंचा है उसके बारे में डिटेल खंगाल ली जाएगी। अब माता पिता ये जानना चाहेंगे कि पता कैसे लगेगा, शिक्षक ये जानना चाहेगा कि पता कैसे लगेगा, और मित्र मंडली भी ये जानना चाहेगी कि पता कैसे लगेगा। थोड़ा सा अगर ध्यान से काम किया जाए, थोड़ा सा अगर बच्चे के व्यवहार पर, उसके बिहेवियर पर ध्यान दिया जाए तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। घर में जब एक व्यक्ति शराब पी कर आता है तो वो घर वालों से, अपने माता पिता से आंखें चुराता है, उनसे छुप कर रहता है। वो आते से ही नमस्ते नहीं करता, वो आते से ही अपना मुंह धो के बिस्तर में घुसने की कोशिश करेगा। मुझे याद है जब स्कूल में बच्चे होते थे, जब वो 10वीं 11वीं के बच्चे जब सिगरेट पी कर आते थे, शुरुआत करी थी जब सिगरेट की, तो वो पहले इलायचियाँ चबाते थे, फिर कभी कोई पान खाते थे। उसके बाद जब वो घर आते थे तो घर में माँ बाप भाई बहनों से दूर रहते थे, भागते थे इधर से उधर। जब बड़ा कोई नशा कर लेते थे, जब बड़ा कोई नशा कर लेते हैं तो उसके व्यवहार में बदलाव आ जाता है, डरपोक हो जाता है या बहुत खेल खिलाता है। जब कोई आदमी दारू पीता है उसके बाद कहा जाता है कि या तो वो चुप हो जाता है या फिर वो बहुत ज़्यादा बड़बड़ाता है। ये सब नशे के व्यवहारिक चेंज होते हैं, उसकी स्लरिंग ऑफ वॉइस होती है, ला 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 ला, इस तरह से वो बात करता है, उसके तुतलानापन उसके मुंह में आता है, बदलाव आ जाता है, वो आराम से बात नहीं कर पाता है। ये तबका होता है जिस वक्त वो नशा करके आता है। आपने कभी किसी शराबी को बात करते देखा? जब उसने नशा किया होता है तो उसकी ज़बान पे उसका कंट्रोल नहीं होता है। इसी तरह से बच्चा जब ये ऐसा कुछ नशा करके आता है तो उसके चलने फिरने के अंदाज से, उसके बात करने के अंदाज से, उसके छुपने के अंदाज से, उसके भागने के अंदाज से, उसके गुमसुम रहने के अंदाज से शक पैदा हो जाता है कि इसने नशा किया। और ऐसे शक के बारे में ही माता पिता, शिक्षक और दोस्तों को
ख्याल रखना है। और ख्याल रखने के बाद एक किसी संस्था, जो कि पुलिस ना हो, किसी एनजीओ को वो सूचना भेजे और उनसे वो अपना इनाम प्राप्त करे और आगे का काम एनजीओ करे। कैसे उसने उस बच्चे से मिलना है, क्योंकि अगर उस बच्चे के पास, उस युवा के पास अगर पुलिस जाएगी तो वो बच्चा कुछ नहीं बताएगा। लेकिन अगर कोई एनजीओ जाती है, जब कोई उससे बात करने की कोशिश करती है, जब उसको बहलाती समझाती है, तो उससे बहुत कुछ समझ भी सकती है और उसके बाद उसका इलाज भी करवा सकती है। ऐसे बच्चों का जिन्होंने नशा किया होता है, उनका ब्लड टेस्ट अगर करवाया जाता है तो वो ब्लड में भी नशा बहुत जल्दी आ जाता है। हमें टारगेट नशे को करना है, नशे की लत को करना है। जो आदमी, जो बच्चा, जो युवक इस मामले में फंस गया है, वो दोषी नहीं है, वो तो एक विक्टिम है। दोषी वो हैं जो नशे का सौदा करता है, जो अपना सामान बेच रहे हैं। तो मेरे विचार से मेरा ये परामर्श है, मेरी ये सलाह है सरकार को कि ऐसी व्यवस्था करें जिसमें इनाम उनको दिया जाए जो कि चोरी से सूचना दे सकते हैं और उस बच्चे तक पहुंचा जाए पुलिस के माध्यम से नहीं, किसी अच्छी संस्था के माध्यम से जो कि संवेदनशील हो, जिसकी इच्छा नशे को समाप्त करने की हो। पुलिस को हमने बताते से ही कि ये आदमी नशा करता है, हमने उसको दोषी बना दिया, वो उसको उठा के बाल गृह, सुधार गृह, जेल, ये सब नहीं चाहिए। हमें उसका इलाज कराना है, उसको उसी सोसाइटी में रखना है जैसा कि वो ठीक से नागरिक बने। अगर किसी गलती में पड़ गया है वो, तो उसको वहाँ से उसको बचाया जा सके। अगर मेरा विचार अच्छा लगा तो मुझे बताएं, मुझे कमेंट करें, ताकि इस विचार को आगे बढ़ाया जा सके, हम इस पे और कोशिश कर सकें और कोई तरीका हम अपना सकें कि इस नशे से अपने समाज को, अपने बच्चों को, हिमाचली युवा को, सबको बचा सकें। जय हिमाचल, जय भारत।